नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, रेलवे ने सॉफ्टवेयर हैक कर तत्काल रेल टिकट बनवाने वाले एक रेल एजेंट को पकड़ा है और ये रेल एजेंट जमशेदपुर से पकड़ा गया है। इस एजेंट की वजह से आम लोगों को तत्काल टिकट नहीं मिल पा रही थी। इसके पकड़े जाने के बाद पहली बार शहर में तत्काल टिकट में हो रहे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। पकड़े गए टिकट एजेंट का नाम मनीष जैन है। लंबे समय से लोगों की शिकायत थी कि आम आदमी आरक्षण केंद्रों पर सुबह से लाइन लगाकर कतार में घंटों खड़ा रहते हैं या फिर IRCTC की वेबसाइट खोलकर तैयार रहते हैं, फिर भी उन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है। बड़ी खबर, यौन शोषण और रेप के आरोपी विधायक ढुलू महतो को हाईकोर्ट से राहत जारी। ढुलू महतो के खिलाफ यौन शोषण और दुष्कर्म से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर अगले 1 सप्ताह तक रोक जारी रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद ढुलू महतो के खिलाफ चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया फिलहाल रुकी रहेगी। विधायक ढुलू महतो की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अजय शाह और अंकित मिश्रा ने कोर्ट में पक्ष रखा है। ढुलू महतो ने धनबाद की निचली कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन खारिज होने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं बड़ी खबर, ईडी ने नीरज मित्तल सहित 3 आरोपियों को 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। 27 जून से पूछताछ होगी। पीएमएलए कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग के सस्पेंड चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 3 मददगार नीरज मित्तल, राम प्रकाश भाटिया और ताराचंद को 5 दिनों की रिमांड ईडी को दी है। तीनों आरोपियों पर वीरेंद्र राम की काली कमाई को सफेद करने में मदद करने का आरोप है। बता दें कि ईडी के द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर 6 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। इस पर कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड ईडी को दी है। ईडी अब गिरफ्तार तीनों आरोपियों से कई अहम जानकारियां प्राप्त करेगी। वहीं बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष के बयान पर गुस्सा हो गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश। कहा कि पद की गरिमा को तार-तार करने का लगाया आरोप। राजभवन को लेकर सरकार, भाजपा और राज्यपाल के बीच एक बार फिर से तनातनी के आसार दिखाई दे रहे। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने राजभवन पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया है। विधानसभा अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार जनता से जुड़े नए कानूनों, विधेयकों को पास कराकर राजभवन भेजती है, लेकिन राज्यपाल उसे वापस लौटा देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के इस बयान पर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने निशाना साधा। दीपक प्रकाश ने कहा कि उनका पद दलीय राजनीति से ऊपर निष्पक्षता का पद है, लेकिन राज्य में तो सभी नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बड़ी खबर, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सियासी गणित उलझाएगा यह मुद्दा। बीजेपी से बनाएगी हथियार, जयराम की नई पार्टी भी यहां फंसाएगी पेच। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी हलचल जोरों पर है। राज्य में भाजपा इन दिनों महासंपर्क अभियान को लेकर झारखंड वासियों के घर घर जाकर प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल की उपलब्धियां गिना रही है। बीते दिनों भाजपा के कई स्टार प्रचारक राज्य का दौरा भी कर चुके हैं। वहीं 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में विपक्षी दलों की बैठक में हेमंत सोरेन भी शामिल हो चुके हैं और पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए नई रणनीति पर चर्चा कर चुके हैं। वहीं बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन गवर्नर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं के बयान से अनजान है। अपनी पार्टी पर सवालों से घिरे। राज्य के गठबंधन में अक्सर दूसरे दलों के बयानों से संकट खड़ा होता है, लेकिन इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन के सामने अपनी पार्टी के विधायकों का बयान है। गवर्नर के आवागमन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं के बयान पर सवाल पूछे जाने पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें इन बातों की कोई जानकारी नहीं है, वो इस मामले को देखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में 3 से पदस्थापित राज्यपाल कहीं से भी आने जाने की आजादी रखते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्यपाल यहाँ 3 महीने से हैं और उन्हें कहीं भी जाने पर रोक नहीं है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। बड़ी खबर, भूइयां सम्मेलन में मंत्री आलमगीर आलम का चुनावी समीकरण पर निशाना। आलमगीर आलम ने कहा कि समाज को ऐसी वर्ग का लाभ दिलाने की करूंगा कोशिश। झारखंड के संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 2019 में झारखंड कैबिनेट के द्वारा भूइयां जाति के सभी उपाधि प्राप्त जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ दिलाने के लिए पारित प्रस्ताव का 4 साल के बाद भी व्यवहारिक अनुपालन नहीं होना चिंता की बात है। आलम ने कहा कि वो शीघ्र इस मामले में भूइयां लोगों को अनुसूचित जाति का लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। मोराबादी में अखिल भारतीय भूइयां समाज के सम्मेलन को संबोधित करते हुए आलमगीर आलम ने कहा कि लोकतंत्र, समानता और सभी का विकास कांग्रेस पार्टी का मूलभूत सिद्धांत है। वहीं अगली खबर की बात करें तो गुमला पुलिस ने फर्जी लाइसेंस और बंदूक एवं गोली की खरीद बिक्री मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 12 बंदूक, 12 बोर की 63 गोली, 12 आर्म्स का फर्जी लाइसेंस, डिस्ट्रिक्ट आर्म्स मजिस्ट्रेट नवादा का एक मोहर,
एसपी डॉक्टर एहतेशाम बकरीद के मुताबिक बैंक, एटीएम और कैश वैन में ड्यूटी कर रहे आम सुरक्षा गार्ड के पास उपलब्ध बंदूक और गोली अवैध होने एवं लाइसेंस फर्जी होने की गुप्त सूचना मिली थी। बड़ी खबर, झारखंड सरकार अब बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का सीसीटीवी फुटेज ईडी को देने को तैयार। झारखंड सरकार अब बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का सीसीटीवी फुटेज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को देने के लिए तैयार हो गई है। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर ने इससे संबंधित एक आवेदन पीएमएलए कोर्ट में दायर किया है। जेल अधीक्षक ने कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज जमा करने की बात कही है। पीएमएलए कोर्ट के द्वारा सीसीटीवी फुटेज ईडी को देने का आदेश दिया गया था, लेकिन जेल अधीक्षक ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट में 28 जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित है। बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक में निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए बनेगा डेडिकेटेड कमीशन। 43 प्रस्ताव पर लगी मुहर। झारखंड कैबिनेट ने राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण की पात्रता की जांच के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाने का फैसला किया है। पिछड़ा वर्ग आयोग ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में काम करेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। विकास कृष्णा राव गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के मद्देनजर कमीशन के गठन का फैसला किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड में 1890 शिक्षकों की बहाली जल्द, हेमंत कैबिनेट की मंजूरी। बैठक में कुल 43 प्रस्ताव पर हरी झंडी दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट की बैठक में मंजूर हुए प्रस्ताव की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पद सृजित किए गए हैं और 2016-17 में उत्क्रमित 189 माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पद सृजित किए गए थे। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर रिम्स में 28 मरीजों की मौत के मामले में जांच हुआ शुरू। रिटायर्ड जज ने खंगाले दस्तावेज। रिम्स में 2018 में हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की मौत होने के मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश जांच कर रहे। 3 दिन पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसके दुबे रिम्स पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी दी। रिम्स के लीगल सेल से हड़ताल के दौरान के सभी दस्तावेज को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। लीगल सेल ने एमआरडी के द्वारा उपलब्ध कराए गए मौत के आंकड़े की सूची तैयार कर ली है और मौत की सूची और दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। बड़ी खबर, 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर अरविंद भुइयां पलामू के मनातू से गिरफ्तार। आपको बता दें कि झारखंड के 10 लाख के इनामी माओवादी नक्सली कमांडर अरविंद भुइयां को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे झारखंड बिहार की सीमा पर गया में दबोचा गया है। अरविंद भुइयां गया के सलैया थाना क्षेत्र के बिराज गांव का रहने वाला है। उसने झारखंड और बिहार दोनों राज्यों में 100 से भी ज्यादा नक्सली वारदातों को अंजाम दिया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने झारखंड बिहार सीमा पर बड़ा सर्च अभियान भी शुरू किया है। अरविंद भुइयां उर्फ मुखिया के खिलाफ झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग और बिहार के गया और औरंगाबाद के कई थानों में संगीन मामले दर्ज हैं। बड़ी खबर, झारखंड ने ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि झारखंड मंत्रिमंडल ने शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने के वास्ते ट्रिपल टेस्ट करने के लिए एक समर्पित आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। विपक्षी दल खासकर आजसू शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने से पहले ट्रिपल टेस्ट की मांग कर रही थी। राज्य समेत कई क्षेत्र में यह चुनाव लंबित है। ट्रिपल टेस्ट में स्थानीय निकायों के सिलसिले में पिछड़ेपन की प्रकृति एवं प्रभाव की जांच कराने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन शामिल है। दूसरा यह तय करना है कि आयोग की सिफारिश के मुताबिक स्थानीय निकायों में आरक्षण का अनुपात क्या हो। तीसरा यह देखना है कि आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर 50% से अधिक ना हो। बड़ी खबर, काला बिल्ला लगाकर शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों ने सरकार की नीतियों का किया विरोध। महिला कॉलेज चाईबासा के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने सामूहिक रूप से काला बिल्ला लगाकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। झारखंड में नई शिक्षा नीति के आलोक में झारखंड के 62 अंगीभूत महाविद्यालय में इंटर की पढ़ाई खत्म कर दी गई है। लाखों की संख्या में ग्रामीण एवं शहरी परिवेश के बच्चे इधर उधर नामांकन की तलाश में भटक रहे। इनकी सूद लेने वाला भी कोई नहीं है। अगर मौजूदा सत्र में नामांकन शुरू नहीं हुआ तो पूरे राज्य भर के लगभग 5000 की संख्या में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। अतः इस बाबत अपनी रोजी रोटी के संरक्षण हेतु पूरे राज्य भर के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए नामांकन शुरू करने का समायोजन की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर, झारखंड पशुपालन एआई कर्मचारी संघ राजभवन के समक्ष करेगा भूख हड़ताल। आपको बता दें कि कोलाडी स्थित किरण पब्लिक स्कूल में झारखंड पशुपालन एआई कर्मचारी संघ की बैठक लोचन पंडित की अध्यक्षता में की गई। बैठक में मुख्य संरक्षक अशोक कुमार पंडित उपस्थित थे। इस दौरान महामंत्री
राजेश महतो ने विस्तृत रूप से प्रतिवेदन पेश किया। निर्णय लिया गया कि एआई कर्मचारियों को अभी तक मानदेय की शुरुआत नहीं की गई है। बड़ी खबर, झारखंड में झमाझम बारिश, पारा गिरा। 2 दिन पूरे राज्य में होगी बारिश, वज्रपात से 1 की मौत। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का असर झारखंड में नजर आने लगा है। पिछले 24 घंटे से पूरे राज्य में बारिश हो रही है। रांची समेत आसपास जिले में बारिश और हवा के कारण तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आई है। रांची का अधिकतम तापमान और पारा 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 27 और 28 जून को पूरे राज्य में बारिश होगी। तेज हवा भी चल सकती है। खूंटी में सबसे ज्यादा 53 mm बारिश हुई है। बोकारो में 5 mm, जामताड़ा में 2 mm, सिमडेगा में 3 mm, पलामू में 4.4 mm और लोहरदगा में 3 mm बारिश दर्ज की गई है। झारखंड में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने से वंचित हो रहे किसान भूमि सत्यापन के 9 लाख मामले लंबित हैं। झारखंड में बड़ी संख्या में किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने से वंचित रह जा रहे हैं। झारखंड में बड़ी संख्या में किसानों के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि न मिलने से किसान काफी नाराज हैं। भारत सरकार ने तय किया था कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ा जाएगा। इसके लिए भूमि का सत्यापन करना आवश्यक है और यह काम जिले में अंचल कार्यालय के स्तर से होना है। लेकिन कई जिलों में अंचल कार्यालय इस काम में रुचि नहीं ले रहा, जिससे सत्यापन का काम धीमा है। कई प्रखंडों में प्रज्ञा केंद्र में तकनीकी कारणों से भूमि का सत्यापन नहीं हो पा रहा। बड़ी खबर, 60-40 वाली नियोजन नीति पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो का बड़ा बयान। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि नई नियोजन नीति में सरकारी नौकरियों के वर्णित 60 से तात्पर्य आरक्षण कोटि से है। इसमें 28% अनुसूचित जनजाति, 27% ओबीसी, 12% एससी और 10% सवर्ण गरीब को मिला हुआ आरक्षण है। बाकी 40% ओपन फॉर ऑल है। ये भी कहा कि क्या बाकी का गैर आरक्षित 40% है, उसमें झारखंडी छात्र नहीं आएंगे। स्पीकर ने कहा कि यदि झारखंड सरकार थोड़ी पैनी निगाह रखे तो उन 40% में भी सारे झारखंडी छात्र ही आएंगे। ये भी कहा कि यदि प्रतियोगिता परीक्षा में संताली भाषा जोड़ दी जाए या स्थानीय इतिहास और संस्कृति की जानकारी होना अनिवार्य किया जाए तो निश्चित रूप से उन 40% कोटे में भी झारखंडी छात्र ही आएंगे। झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि मैंने बहुत सारे बुद्धिजीवियों, नेताओं और कॉलेज के प्राध्यापकों से बातचीत की, लेकिन उनको भी नीति में वर्णित 60-40 की स्पष्ट जानकारी नहीं है। पूछने पर कहते हैं कि इसका मतलब हुआ कि 60 स्थानीय और 40 बाहरी, जबकि ऐसा है नहीं।